44 बीपीएससी संयुक्त परीक्षा 44वें बीपीएससी संयुक्त परीक्षा चल रहा है। चलिए 44 बीपीएससी का समान अध्ययन चल रहा है। आपका ये 1 क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में। सौर ऊर्जा को निम्नलिखित में किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ठोस कपूर के रूप क्या कहता है? ठोस कपूर या कपूर वाष्प को बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प को बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन। पौधों में पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है पौधों और पेड़ पेट्रोएस्थेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है? जर्मेनियम। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है? जर्मनी। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रिया का तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा? एंजाइम। निम्नलिखित में किसी कमी से मनुष्य का मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। विटामिन को खट्टे फलों साइट्रिक में पाया जाता है। यह चर्म स्वस्थ रखने की जरूरी होती है। विटामिन सी। विटामिन के खट्टे फलों में पाया जाता है। यह चर्म स्वस्थ रखने की जरूरत है। विटामिन सी। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मनुष्य के शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। टरबाइन एवं डायनामो का बिजली प्राप्त करने के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। पढ़ने में काम आने वाले गैलाक्सिस किस प्रकार के लेंस होते हैं? उत्तल और अवतल। पढ़ने में काम आने वाले गैलाक्सिस किस प्रकार के लेंस होते हैं? उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। किन धातुओं में कौन सा ताप समान द्रव पर है? पारा। निम्न धातुओं में से कौन सा समान ताप द्रव पर है? पारा। निम्न में से सबसे खत्म कौन है? हीरा। निम्न से सबसे सख्त है कौन है? हीरा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 14। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनने का प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। खाना बनाने का प्रयोग जाने वाली गैस मुक्ता होता है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाले गैस मुक्ता होती है मीथेन। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण गैस मुक्ता होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुक्ता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा क्या कहता है? डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? निम्न से सोडियम बोरोजाइट। 2001 में पूछा गया। चलिए 44वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया जो प्रश्न है। निम्न में से कौन सी धातु रोशन के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? टंगस्टन फिलामेंट है। निम्न में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? बिहार में कौन खनिज मिलते हैं? कोयला और लौह मिलते हैं। निम्न से कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला और लौह। रेंगुन मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। रेंगुन मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। कोबरा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में।
गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश के। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया 1853। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। मानस नदी क्या कहता है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। किस राज्य की अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? पश्चिम बंगाल। किस नदी को शिव समुद्रम जलपात अवस्थित है? कावेरी। किस नदी में शिव समुद्रम जलपात अवस्थित है? कावेरी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर है। भारत में शहरी 25.7। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत के बराबर 25.72 है। सारंग सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। सारंग सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। सारंग सिंचाई नहर। मलस्का उत्तरजोई आगे आने जाने की सुविधा होती है हिंद महासागर और चीन महासागर। मलस्का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। किलिमंजारो है एक शृंग। किलिमंजारो एक है शृंग। बिहार के साक्षरता प्रतिशत 37। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत 37.25 है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पंथ परिवर्तन किया गया कोसी नदी। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पंथ परिवर्तन किया कोसी नदी को। पट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पट अंचल अवस्थित है झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन महाराष्ट्र में। पुराना का कितना प्रतिशत? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य में? 45.85%। 45.85% लेकर बिहार आधा से कम में कुछ लिया और झारखंड राज्य बना। कौन सी नदी क्या कहता है? कौन सी नदी भैंस में द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी भैंस में द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। सोन नर्मदा महानदी अमरकट। सोन नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकट से। प्रायद्वीपीय अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। प्रायद्वीपीय अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है गया। बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला गया है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया महानदी पर। हीराकुंड बांध तैयार किया है महानदी पर। झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था 2000 में। झारखंड राज्य की स्थापना कितना लेकर 45.58% भूमि लेकर झारखंड अलग हुआ था 2000 में। क्या था? प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र मिजोरम में। गन्ने के उत्पादन के राजस्व घटते क्रम में है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक। गन्ने के उत्पादन राजस्व घटते क्रम में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक में है। नया बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 64.434 मिलियन है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या 64.434 मिलियन है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है 10.576। बिहार में शहरी आबादी की कुल आबादी का प्रतिशत 10.76%।
निम्न राज्यों में से किस राज्य से जाड़े के मौसम बारिश मिलती है? तमिलनाडु। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में एक अलग प्रांत दर्जा किस वर्ष पारित किया? 1912 में उड़ीसा हुआ था। 1912 में बिहार से अलग उड़ीसा हुआ था। निम्नलिखित में किसे चालकुलिथियम युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में चालकुलिथियम युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। निम्नलिखित में मगध में कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान समकालीन थे? धनानंद। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? शुंग वंश। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? शुंग वंश। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? आत्मदमन। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सम्मानित नहीं है? आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों अधिकारियों ने पुर्तगालियों को शैली का स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा स्थलीकरण था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। निम्नलिखित में से किस प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा स्थलीकरण था? ऑस्ट्रिया की गद्दी की जंग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लौट करने वाले को अपने काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? किसको मिला था? 1786 एक्ट में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लौट करने वाले को अपने काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 में। निम्नलिखित में किस भारतीय नेता लंदन से प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मोहम्मद बिन अली हैं। निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता के? कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयनी। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयनी ने पाटलिपुत्र को बसाया था। निम्नलिखित में किस नगर सूर्य मंदिर स्थित है? देव। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव में। निम्नलिखित में किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? राजगीर में। निम्नलिखित में किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? राजगीर में। निम्नलिखित में किस नगर के प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में की गई थी। तीसरा हुआ था पटना में। तीसरा बॉस में। निम्नलिखित में किस भारतीय ने रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार नवाब दीवान नियुक्ति किया था? सिताब राय। निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्ति किया था? सिताब ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया में भेंट करने का इकरार कर दिया था? गयासउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया को भेंट करने का इनकार कर दिया था? गयासउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बन गई? बहलुल लोदी ने। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान बने? बहलुल लोदी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक ने।
क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ वह आगरा था? सिकंदर। निम्नलिखित में किस नगर ने एक सुल्तान बसाया था जहाँ एक नगर बसाया था वह बसाया हुआ अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने अब नगर बसाया था। क्या कहता है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने बसाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का वजीर गाजियाउद्दीन ने दिल्ली के दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह का वजीर गाजियाउद्दीन को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है बुध है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। गल्फ स्ट्रीम में एक महासागरीय जलधारा है। तेल के एवं प्राकृतिक गैसों का आयोग कब स्थापित हुआ था? 1956। तेल एवं प्राकृतिक गैसों आयोग का स्थापना कब स्थापित हुआ था? 1956 ईस्वी में। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने लेता है 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने लेता है 29.5 वर्ष। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिम घाट कहलाते सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिम घाट कहलाते सह्याद्री कहलाते हैं। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? 1948। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? 1948 में। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। किस वैदिक ने अपवर्तन के चक्रवर्तन कहा गया था? पैकेज। किस वैज्ञानिक अपवर्तन को पैकेज कहा गया? चक्रवर्तन। बिहार के तेल शोधन कारखाना बरौनी। बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी में है। यूनेस्को निवासी है कनाडा के। यूनेस्को में निवासी है कनाडा के। संसार का छत्र किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। संसार के छत्र किसे कहा? पामीर के पठार। रेंगुर किसका नाम है? काली मिट्टी को। रेंगुर किसका नाम है? काली मिट्टी को। पिग्मी कहाँ के निवासी? अफ्रीका के। पिग्मी कहाँ के निवासी? अफ्रीका के हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गोडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गोडविन ऑस्टिन है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 में। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह को कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह को कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है 84 वर्ष में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लेता है 84 वर्षों में। पलामू की रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। पलामू रांची खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट ऐसा के लिए। लोकसभा के आंगन भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के आंगन भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया था एकल हस्तक्षेपी मत प्रणाली द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तक्षेपी मत प्रणाली के द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उदय उच्च सदन कौन होता है? विधायिका पालिका परिषद। भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन है? विधान पालिका परिषद। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ था 73वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? 73वें संविधान संशोधन। भारत में कौन सा कृषि वित्त में सर्वोत्तम नहीं है? इनमें से कोई नहीं।
भारत में कौन सा वित्त स्रोत नहीं है? इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है? चलिए पढ़। भारत में औद्योगिक वित्त में कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है? भारत में औद्योगिक वित्त इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। किस वर्ष भारतीय रुपये महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991। किस वर्ष भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991 में है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? चौथी योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल दौरान कीमत स्तर घटा? चौथी योजना में। भारत के नोटों निगम प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में नोटों निगम प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली में। भारत क्षेत्र प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है 19%। भारत में बिहार में क्षेत्र प्रतिशत के रूप में कुल वन है। बिहार में क्षेत्र प्रतिशत के रूप में कुल वन 19% है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य से शामिल नहीं है? इनमें से कोई नहीं। गोंडा, रांची सब झारखंड के जिला हैं। 1991 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात है 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या का अनुपात है 10.03%। बिहार राज्य की कुल मुख्य नगद फसल कौन सी? बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल गन्ना है। बिहार में कौन सा शहर वन जीवन सेंचुरी ऑफ राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया। बिहार का कौन सा शहर वन जीवन सेंचुरी ऑफ राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से 35। 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 में भारतीय संविधान के एक नया अध्याय जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्ययन जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत में सरकार को कानून विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? एंटनी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? एंटनी जनरल को। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास? संसद के पास है। भारत इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्था शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? न्याय पुनर्विवेचन। भारत इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? न्याय पुनर्विवेचन। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है ये सभी शक्ति का केंद्रीय लोक की हिस्सेदारी और समुदाय विकास। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता शक्तियों का भी केंद्रीय लोक की हिस्सेदारी समुदाय विकास के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन सबसे अधिक योगदान करता? तृतीय क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र में। भारत के बैंकिंग प्रणाली का उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। खेती के अंतर्गत क्षेत्र में अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त को केंद्र या राज्य विभाजित कर दिया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। भारत में राष्ट्रीय खेल संपर्क एकत्र किए जाते हैं केंद्रीय संख्या संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय लेखा संपर्क एकत्र किए जाते हैं केंद्रीय संख्या संगठन द्वारा। वर्ष 1991 के जनगणना में भारतीय अर्थव्यवस्था जन्म दर 27% है। वर्ष 1991 जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जन्म दर है 27%। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? यूएसए। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? यूएसए के लिए।
बिहार में किसी के अंतर्गत क्षेत्र है 95 लाख हेक्टेयर। बिहार में किसी के अंतर्गत क्षेत्र 95 लाख हेक्टेयर है। व्यक्ति सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे। व्यक्ति सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। किसकी दृष्टि से क्रिप्स वास्तव टूटे हुए बैंकों का नाम उत्तरदायित्व दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंकों का नाम पर उत्तरदायित्व दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। दांडी यात्रा की गई 1930 में। दांडी यात्रा की गई 1930 में। दांडी यात्रा 1930 में हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं थे, दांडी मार्च में नहीं थे, सबने आंदोलन में नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किसी के साथ नहीं थे। नी में से कौन सा बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। नी में से कौन बिहार में किसानों आंदोलन के साथ जुड़े हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में। वंदे मातरम गीत लिखा। इनमें से कुछ वंदे मातरम जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा। इनमें से किसी नहीं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार इसकर लेकर हूँ, एक किसने बाल। इनमें से बाल गंगाधर तिलक, बिरसा मुंडा नहीं, कुछ भी नहीं। इनमें से कुछ नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एवं हिमायू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं हिमायू ने की थी। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। बंगाल का विभाजन 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा उपर ग्रंथ उग्रपंथी नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मनोहर मदन लाल मोहर, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन सा उपर ग्रंथ उपपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? लंदन से। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से लौटे थे। गांधी इवनी समझौता पर हस्ताक्षर हुए 1931 में। गांधी ने इवनी समझौता पर हस्ताक्षर हुए 1931 में। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था 1920 में। असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया 1920 में। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार से। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से रहने वाले थे? बिहार से। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड। देखिए मैथ है, चलिए A = 3, B = 14, C = 15 हो तो tan C/2 का मान होगा 2/3। में से कौन सा कथन सत्य है? माइनस ऋणात्मक संख्या होती है। माइनस ऋणात्मक आंकड़ों 1 6 2 9 3 6 4 7 5 8 6 5 7 12 8 9 3 9 7 और 10 1 करने में सब प्रसारण चुनिए 0.4। इसका मान आप लोग आता है कमेंट में बना के पूरा दे दीजिएगा। y बराबर इतना हो तो dy और dx का मान होगा 1। असत शब्द है दशमलव विधि यूरोपियन द्वारा ढूंढे। दशमलव विधि आर्यभट्ट ने दशमलव विधि यूरोपियन द्वारा, ये गलत है। निम्न से 13 डिग्री 12 इंच का मान होता 11/150 पाई होता। 12 डिग्री 12 इंच का मान होता 11/150 पाई का होता। समीकरण इतना कॉस्ट y = 7 + 3 sin थीटा। तो संयुक्त रूप में है वृत्त है। संयुक्त रूप में क्या वृत्त है? निम्न का असत कौन सा है? असत कौन? प्रत्येक त्रिभुज का अधिक से अधिक एक न्यून कोण होना चाहिए। समुच्चय इतना का मान x अनुपात x = x + 1 हो। वास्तविक संख्या का समुच्चय होता सभी का 0 इतना। जय हिंद, जय भारत।